एक माता पिता परिवार को छोड़ करके साधु के पास जंगल में है रूखा सूखा खाने के लिए, और एक मलाई मार रहा है मम्मी की गोद में, कभी ताई की गोद में, कभी चाची की, कभी मौसी की गोद में सोता है, हंसता है, बोलता है। ये दोनों बच्चों का परिणाम कथा में सामने दिखाई दे रहा है। अब इससे आप ये निश्चय कर सकते हैं कि हमें अपना बालक कहां रखना चाहिए। बालक की तो समझ है नहीं कि वो कहां रहे, पर ये माता पिता को कथा सुनने में आ रही है तो माता पिता को ये निश्चय करना चाहिए कि माता पिता मौसी चाची ताई के साथ में बालक रहकर कितना बनेगा, कितना सुधरेगा, कितना बिगड़ेगा, क्या हो सकता है, और केवल जंगल में संत के शरण में रह करके उसका क्या हो सकता है। ये दोनों फर्क यहां दिखाई दे रहे हैं। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि चाची खराब है, मम्मी खराब है, पिताजी खराब है, इसीलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये इसका तात्पर्य नहीं है। पर हाँ, इसका तात्पर्य इसमें से कुछ हद तक यही है, इसमें कुछ हद तक यही है। मम्मी अच्छी है पर चाची अच्छी नहीं है, चाचा बहुत अच्छे हैं पर ताई अच्छी नहीं है, ताई बहुत ही धार्मिक है पर ताऊ अच्छा नहीं है। यानी 6 लोगों के बीच में कोई ऐसा निकम्मा है जो औलाद को बिगाड़ रहा है। गोद में रख के बिगाड़ने का मतलब वो ऐसे बिगाड़ नहीं रहा है कि तू इसको गाली देना सीख, कि तू इसको काटना सीख, कि इसका चोरी करना सीख, ऐसा नहीं सिखा रहा है। पर हमारी बड़ों की जो दिनचर्या है वो बच्चे में खेलते कूदते ही आ जाती है, उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, खेलते कूदते आ जाती है। आपके विचार जो अंदर हैं वो विचार आपके शरीर से ही आ जाते हैं, बच्चे में स्पर्श करने से ही आ जाते हैं, स्पर्श करने से। अच्छा बोलो, कोरोना आता था कि नहीं स्पर्श करने से? बताओ भाई, प्रमाण अभी तो गया है, 3 साल ही तो हुए अभी। अच्छा बोलो, कोरोना एक दूसरे के छूने से आता था कि नहीं? अगर कोरोना एक दूसरे से आ सकता है तो फिर बुराई भी छूने से आएगी, चाहे सिखाओ या मत सिखाओ। किसी के मन में तर्क पैदा हो जाए उससे पहले मैं पंख काट देता हूं तर्क के। कोई ये कहेगा छूने से कैसे बुराई आ जाएगी, ऐसे तो हम दुनिया भर के दारू वालों को छूते हैं, गुटखा वालों को छूते हैं, तो बुराई कैसे? अरे महाराज, आती है ना, आप दारू पीते नहीं है, केवल इतना दारू वाले के साथ आप किसी गुटखा वाले को छू के गुटखा खाते नहीं है, इतना। पर उसके अलावा बहुत सारी बुराइयां हैं ऐसी जो गूढ़ हैं, मौन हैं, जो तुम्हारा नुकसान कर देंगी, वो सहज आ जाती हैं, सहज। धुंधकारी का कल्याण किस विध हुआ नहीं, और अंत में धुंधकारी का नुकसान हो गया। तो फिर धुंधकारी का कैसे नुकसान टला, कैसे उद्धार हुआ? तो वो कथा है कि भागवत की कृपा से धुंधकारी का दूसरा पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म, संस्कारों का जन्म हुआ, ज्ञान का जन्म हुआ, विवेक का जन्म हुआ, बुराई के त्याग का जन्म हुआ, और अच्छा होने के बाद एक इंसानियत का जन्म हुआ। तब धुंधकारी का कल्याण हुआ। ये कथा, ये भागवत, ये सत्संग, ये गुरु के वचन, ये कर सकते हैं चमत्कार जो किया। पर ये सब हुआ कैसे, करवाया किसने? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उस घर में गौ कर्ण जैसा साधु संत की चरणों में लिखने पढ़ने सेवा करने वाला बालक न होता तो ये दिन भी ना आते कि कल्याण हो सकता था प्रेत का, पितर का, दुष्ट भाई का। इसीलिए बंधुओं, आपके घर में कोई जितने भी सदस्य हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और हर कथा में कहता हूं, आप किसी भी स्थिति में चाहे कुछ भी हो, पर घर में से किसी एक आदमी को आप आध्यात्मिक बनाओ, पावरफुल बनाओ, भक्ति बनाओ, भगत बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। आफत आएंगी घर में, जरूर आएंगी आफत, बुराइयां आएंगी घर में,
आप महाराज कितने भी बड़ी बाउंड्री करवा लेना, कितनी भी सुरक्षा कर लेना, आप अपने आप में चाहे पैर पर पैर रख के खड़े रहना, ड्यूटी देना अपने बच्चों के नाती पोतों के सामने, पर समय आने पर आप कितने भी ड्यूटी कर लेना, पर कब बिगड़ जाएगा मामला आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? शरीर के बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। दादी, मामी, मम्मी, बुआ, चाची सब खड़े रहो बच्चों के साथ, बच्ची के साथ, पर शरीर का जो बदलाव है उसे कोई रोक नहीं सकता है। किसी में ताकत नहीं उसे रोकने की। उसे रोकने की अगर ताकत है तो वो एक ही चीज में है कि उसके खून में अच्छा भोजन चला जाए, उसकी आंखों में अच्छे रूप चले जाएं, उसके कानों में अच्छे शब्द चले जाएं, तो फिर उसके मन में, बुद्धि में कुविचार पैदा नहीं होता, फिर वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ही रहता है। इसीलिए नेत्रों की, कानों की, वाणी की, आपके शरीर की, चमड़ी की, सबकी सुरक्षा करो। इसको किसी को भी मत छूने दो, किसी को भी मत देखने दो। कोई आपको बार बार देखे तो टोको, क्यों देख रहा है भाई मेरी तरफ, क्या बात है, आदमी ने देखे क्या, ऐसे बोल देना चाहिए। आप एक बार बोलेंगे और मैं कह रहा हूं कि आपको 1000 बार लोग सावधान हो जाएंगे। एक बार बोल दो ना, क्यों देख रहे हो,